car is moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meter. If the same car is moving with a speed of 80 km per hour, then what is the minimum stopping distance? इस क्वेश्चन में जो हमें दिया जा रहा है, पहले बोला जा रहा था कि जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ब्रेक अप्लाई करके उसको 2 मीटर डिस्टेंस में रोका जा रहा है. अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द सेम कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 80. अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो पहले स्पीड 40 थी, अब स्पीड 80 है, दैट मीन्स 2 टाइम स्पीड कर दी है. देन व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? कंसिडर कीजिए इस क्वेश्चन में कि ब्रेक्स जो हम लोगों ने पहले अप्लाई किए थे, एग्जैक्टली सेम ब्रेक्स हम लोगों ने दूसरी सिचुएशन में अप्लाई किए हैं. दैट मीन्स जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है कार में इन फर्स्ट सिचुएशन एंड इन सेकेंड सिचुएशन, द बोथ कंडीशंस आर सेम अगर हम लोग रिटार्डेशन वाइज बात करें. सो अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें इस क्वेश्चन में, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ एक्सेलरेशन इज इन फॉर्म ऑफ रिटार्डेशन बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स ये रुक जाती है 2 मीटर के अंदर. सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट इन फॉर्म ऑफ रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, and the stopping distance is 2 meter and the final velocity is 0. So here we can see initial velocity, acceleration, distance and speed. ये सब वैल्यूज हमको गिवन है, तो इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर सकते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इमेजिन कीजिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग साइन वाइज बात करें तो लेट अस कंसीडर यहाँ पर एक कार है and it is moving with initial speed u in forward direction. अगर मुझे इस कार को रोकना है तो डेफिनेटली मुझे इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना है, और रिटार्डेशन की सिचुएशन कब होती है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर की है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट ये कार रिटार्ड होते हुए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में जाके रुक जाएगी. So in this situation, final speed is 0, initial speed is u, acceleration in form of retardation and distance covered is s. So here we can see 2as is equal to u square, then s is equal to u square by 2a. As we can see 2 into a, acceleration is constant which is in form of retardation. So here we can write s proportional to u square. Now according to this relation, हमें बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि अगर उसकी स्पीड अब 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो उसकी मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी. तो यहां पर अगर हम लोग नोटिस करें तो डिस्टेंस का रिलेशन आ रहा है प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. दैट मीन्स कि अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? स्टॉपिंग 4 टाइम्स एज कंपैरेटिव टू बिफोर. सो हियर वी कैन राइट इफ स्पीड becomes 2 times, then stopping distance becomes 4 times. That is 4 times of initial distance, that is 2. So final value, that means final stopping distance when its speed becomes double as compared to initial value, the distance stopping is 8 meter.